हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल एजुकेशन में। यूपी पीसीएस आरओ 2022 के लिए पहली क्लास डे 1 से शुरू कर रहे हैं। एग्ज़ाम से पहले हम लोग सभी चीज़ें कवर करेंगे, प्री और मेंस को एक साथ लेके चलेंगे। मैं इसकी प्लेलिस्ट बना दूंगा, यूपी पीसीएस आरओ 2022 प्रिपरेशन। आरओ 2022 को लेकर जितने भी वीडियोज़ होंगे, प्रीलिम के हों चाहे वो मेन्स के हों, मैं इसी प्लेलिस्ट में अपडेट करता जाऊँगा। इस प्लेलिस्ट में जो कवरेज रहेगा वो 2011 से लेके अभी तक के जितने भी पेपर हो चुके हैं आरओ में, वो सारे कवर करेंगे। कुछ दिन बाद दृष्टि आईएएस, जीएस वर्ल्ड या फिर धी आईएएस की टेस्ट सीरीज आ जाएगी सेपरेटली यहाँ पे आरओ के लिए, तो उसको इसी प्लेलिस्ट में ऐड करते जाएंगे। और यहाँ पे मेंस के लिए जो कवरेज रहेगा वो हिंदी के सब्जेक्टिव पेपर को लेके रहेगा। जैसे यहाँ पे हम लोग शासकीय अर्धशासकीय पत्र पढ़ेंगे, कार्यालय आदेश, क्रिया परिपत्र, मैं सारा यहाँ पे आपको अपडेट कराऊंगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं डे 1 से। पहला प्रश्न है, नैसर्गिक का विपरीत अर्थ क्या होता है? कृत्रिम होता है। नैसर्गिक यानी नेचुरल और कृत्रिम यानी आर्टिफिशियल। अनुर्वर का क्या होता है? उर्वर हो जाएगा। और आविर्भाव का दुर्भाव होता है। ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। चलिए दूसरा प्रश्न कीजिए। यहाँ पे बर्तनी किसकी शुद्ध है बता देना है, तो इनको तो आप रिजेक्ट कर देंगे। अधिकारक क्या है? अधिकारिक, ये भी गलत है। यहाँ पे बस आपको देखना है अधिकारिक है या फिर आधिकारिक है, तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है आ बड़ा होता है, बी ऑप्शन यहाँ पे सही बर्तनी है। तीसरा प्रश्न, वह कवि जो तत्काल कविता करे, इसके लिए कौन सा शब्द यूज करते हैं? आंसू कवि बोला जाता है। नेक्स्ट है, इनमें से वसुधा का पर्यायवाची शब्द क्या है? वसुधा यानी अर्थ, धरती, तो क्या हो जाएगा इसका? विपुला हो जाएगा। पर्यायवाची शब्द विपुला सही है। और यहाँ पे क्या पर्यायवाची होते हैं वसुधा के? धरती, धरित्री, उर्वी, अचला और धरा। यहाँ पे उर्वी इंपॉर्टेंट है, उर्वी ध्यान रखना। पांचवा क्वेश्चन है, करपट का तद्भव रूप क्या है? तद्भव यानी आज के शब्द, आज के चलन के शब्द। कपड़ा को करपट बोला जाता है। कपूर का अक्सर पूछ लेता है, तो कपूर का भी याद रखें, कर्पूर। ये कर्पूर तत्सम शब्द हो गया कपूर का। चलिए, इनमें से खेलना शब्द से बना विशेषण क्या है? विशेषण क्या होते हैं? जो नाउन को या फिर प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं। तो खेलना से यहाँ पे खिलाड़ी बन जाएगा, खिलाड़ी विशेषण हो जाएगा। सातवां क्वेश्चन है, चंद्रहास का पर्यायवाची शब्द क्या है? तलवार को बोला जाता है चंद्रहास, इंपॉर्टेंट है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसका पर्यायवाची जो अक्सर पूछा गया है वो शमशीर पूछा गया है, तो शमशीर भी याद रखें, ये चंद्रहास का ही या फिर तलवार का पर्यायवाची होता है। कृपाण भी याद रखें और खड़ग भी याद रखें, खड़ग भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कीजिए। आठवां क्वेश्चन कहाँ है? आठवां क्वेश्चन ने पूछा, निम्नलिखित में से एक शब्द विशेषण नहीं है। तो यहाँ पे आचार साफ साफ दिख रहा है, ये विशेषण तो नहीं है, ये नाउन है, संज्ञा है, तो यही मार दीजिए आंसर, बी ऑप्शन हो जाएगा राइट। नवा क्वेश्चन है, 100 गुना लंबा में विशेषण का कौन सा टाइप है, कौन सा भेद है? तो यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे गणनावाचक मत लगा देना। यहाँ पे आपको गणना का भी बोध हो रहा है और साथ में सीक्वेंस का भी बोध हो रहा है, यानी क्रम प्लस गणना दोनों का बोध हो रहा है। और जहाँ पे दोनों का बोध होता है वहाँ पे आवृत्तिवाचक हो जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कीजिए। सब कुछ जानने वाला के लिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या है? सर्वज्ञ हो जाएगा, आसान सा क्वेश्चन है। 11वां है, इनमें से प्रथम का उपयुक्त विपरीत अर्थ वाला शब्द कौन सा है? ये फर्स्ट है, ये लास्ट हो जाएगा। चलिए 12वां क्वेश्चन पूछा है, निम्नलिखित में से एक वाक्य जो शुद्ध है। पहला स्टेटमेंट है, उसने मुक्त कंठ से पढ़ाई की। ये ऐसे नहीं लिखा जाता है, इसका सही फॉर्म है, उसने मुक्त कंठ प्रशंसा की, ठीक है। तो यहाँ पे ये गलत लिखा हुआ है। डी में लिखा हुआ है, आपकी आयु 40 वर्ष है। यहाँ पे आयु नहीं आएगा, यहाँ पे अवस्था आएगा, आपकी अवस्था 40 वर्ष है। बहुत सारी चीज़ें लगती हैं कि ये सब सही लिखा हुआ है, लेकिन ग्रामेटिकली ये रॉन्ग है, अवस्था आएगा। सी पॉइंट में यहाँ पे समस्त नहीं आएगा, प्राणी मात्र का कल्याण करो इतना सफिशिएंट है, यानी सी भी गलत है, डी भी गलत है, बी ऑप्शन सही है, उसने मुक्त हस्त धन लौटाया। क्लियर है। 13वां क्वेश्चन है, उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछा है। इसे रिक्त बोला जाता है, कई बार पूछा है क्वेश्चन। चोर का पर्यायवाची शब्द बताइए। चोर के पर्यायवाची शब्द खनक, तस्कर, दस्यु, रजनीचर होता है, थलचर नहीं होता है, मोसक। ये मोसक थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 15वां क्वेश्चन है, पांडु शब्द विशेषण की दृष्टि से क्या है? ये विशेषण विशेष दोनों हैं, बिल्कुल है। पांडु का मतलब क्या होता है? हल्का रंग होता है। और दूसरे पांडु को तो आप लोग जानते होंगे, ऋषि व्यास के जो पुत्र हैं, यानी किसी का नाम है तो ये विशेष हो गया, विशेष यानी नाउन, विशेषण यानी एडजेक्टिव, सी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से एक बर्तनी शुद्ध है।
परिस्थिति तो साफ साफ यहाँ पे गलत दिखाई दे रहा है। कैसा लिखते हैं? छुट्टी की मात्रा होना चाहिए ताप है, ये सही है। कवित्री यहाँ पे सही लिखा हुआ है। स्मरण को कैसे लिखा जाता है? ऐसे लिखा जाता है, तो ये गलत है सब। सही पूछा था कवित्री, सही हो जाएगा। इसी तरह रचयिता भी होता है, रचयिता, ये सही फॉर्म है रचयिता की। 17वां है बर्तनी की दृष्टि से शुद्ध। यहाँ पर भी बर्तनी बता दीजिए जल्दी। परीक्षा, सी ऑप्शन, ज़्यादा देखना ही नहीं है। 18वां है बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द क्या होता है? ये इंपॉर्टेंट है, निर्मेश, डी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट है अनुरक्ति का विपरीत अर्थ क्या है? विरक्ति का मतलब क्या होता है? जल्दी से बताइए। वैराग्य होता है, इसका अपोजिट अनुरक्ति हो जाएगा, सी ऑप्शन सही है। 20 में पूछा है सही वाक्य कौन सा है? मैं अनेकों बार विदेश गया। तो यहाँ पे अनेकों नहीं लिखना था, अनेक लिख देते तब भी काम चलता, ये गलत हो गया। दूसरा है इस हीरे का मूल नापा नहीं जा सकता। यहाँ पे मूल यानी कॉस्ट की बात हो रही है, तो कॉस्ट कोई नापने वाली चीज़ थोड़ी ना है ना, तो ये भी गलत है। सी ऑप्शन है बिना टिकट यात्रा दंडनीय है, ये सही है। डी ऑप्शन में देखो केवल का यूज किया है, ही का भी यूज किया है, या तो ही का यूज कर लो या फिर केवल का यूज कर लो, है ना, दोनों का यूज नहीं होगा, इसलिए ये भी गलत है। चलिए नेक्स्ट कीजिए। 21 में है जो ईश्वर में विश्वास रखता है उसे क्या बोलता है? आस्तिक बोलता है। 22 निम्नलिखित में से विशेष शब्द क्या है? विशेष यानी आपको नाउन देखना है। नाउन क्या है? मानस, नाम होता है लोगों का, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 23 है अनुग्रह का उपयुक्त विपरीत अर्थ क्या है? अनुग्रह और विग्रह, ये ऑप्शन। 24 इनमें से विलोम शब्दों का एक सही युग्म बताइए। गणतंत्र का अपोजिट जनतंत्र नहीं होता है, राजतंत्र होता है, तो ये गलत हो गया। तिरस्कृत का अर्थ क्या होता है? अपमान। आदृत का सम्मान, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आदृत। अनावर्षण का विलोम होता है आवर्षण। देखिए कितना यहाँ पे माइन्यूट मिस्टेक हो सकती थी, यहाँ पे छोटा लिखा है इसलिए गलत हो गया, बड़ा आ होता है, ठीक है, ये ऑप्शन गलत है। आपत्ति का विलोम संपत्ति ना कि विपत्ति, ये भी इंपॉर्टेंट है, गलत हो गया, विपत्ति लिखा है ना, तो यहाँ पे सही बताना था, डी ऑप्शन सही हो गया। 25 है निम्नलिखित में हस्ती किस शब्द का तत्सम रूप है? हस्ती तत्सम है, तद्भव बताना है, तद्भव हाथी हो जाएगा। चलिए 26 है आधुनिक का विलोम शब्द प्राचीन हो जाएगा। नेक्स्ट है जो युद्ध में स्थिर रहता है उसके लिए क्या शब्द यूज करते हैं? युधिष्ठिर। देखना कितने आसान आसान से क्वेश्चन है, इसलिए आपको 50+ तो हर हालत में ऑब्टेन करना है। चलिए 28 है जीभ का पर्यायवाची क्या है? जीभ को रसना भी बोलते हैं, बी ऑप्शन। और भी इसके पर्यायवाची हैं, जीहवा तो आसान है, रसिका और रसज्ञा, दोनों को भी याद रखें। चलिए 29 किधर है? 29 में प्रताप सिंह का घोड़ा काला है। इसमें काला शब्द विशेषण की दृष्टि से क्या है? ऐसे विशेषण जो विशेष और क्रिया के अगर बीच में आते हैं तो वो विधेय विशेषण कहलाते हैं, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए 30 में पूछा है प्रयागराज में 10वां व्यक्ति कोरोना पीड़ित है। इसमें 10वां शब्द क्या है? आसान सा है, आपको यहाँ पे 10वां टेंथ क्या है? एक क्रमवाचक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे आवृत्तिवाचक मत लगा देना, आवृत्तिवाचक में गुना शब्द लिखा रहता है, ये की पॉइंट होता है, तो यहाँ पे कोई गुना वाली बात तो हो नहीं रही है। 100 गुना 200 गुना तब आवृत्तिवाचक हो जाता है। 31 पेमर का पर्यायवाची अंधकार, सूरज के पर्यायवाची सूरज, रवि, दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर, ये सब हम लोग पढ़ते रहते हैं। 32 है हुतासन पर्यायवाची किसका है? अग्नि के पर्यायवाची अनल, सूची, पावक, कृषाणु, हुतासन, किसका हो जाएगा ये? अग्नि का हो जाएगा। कृषाणु कई बार पूछा है, सूची कई बार पूछा है, हुतासन भी इंपॉर्टेंट है। 33 निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? याज्ञवल्क्य का कोई शब्द नहीं होता है, याज्ञवल्क्य क्या होता है, ठीक है, तो यही अशुद्ध हो जाएगा, ये ऑप्शन। बाकी सब सही लिखा है, हस्तक्षेप, सादृश और ग्रहणी। 34 चौथा का तत्सम रूप क्या है? आसान सा है, चतुर्थ। नेक्स्ट है घोड़ा का तत्सम। घोड़ा तद्भव शब्द है, इसका तत्सम जो हो जाएगा वो घोटक हो जाएगा। अश्व पर्यायवाची शब्द है घोड़ा का, तुरंग भी पर्यायवाची है शब्द घोड़ा का। तुरंग के बारे में कई बार पूछा गया है, तुरंग याद रखें। बाजी भी, ये सब पर्यायवाची लिखे हुए हैं। 36 है आवर्तक का विपरीत अर्थ? अनावर्तक।
37 पे आ जाइए। 37 में पूछा गया है जो किसी विषय का ज्ञाता हो, विशेषज्ञ। बिजली का पर्यायवाची क्या है? घनप्रिया, चपला, दामिनी, चंचला, सौदामिनी। चपला कई बार पूछा गया है, घनप्रिया कई बार पूछा गया है, सौदामिनी भी इंपॉर्टेंट है। दामिनी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अपर्णा शब्द का पर्यायवाची, पार्वती का पर्यायवाची अपर्णा होता है। पार्वती के और भी पर्यायवाची हैं, उमा, गौरी, गिरजा, भवानी। उमा को याद रखें। 40 या निम्नलिखित विकल्पों में से चंचरीक शब्द का पर्यायवाची चुनिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चंचरीक यानी भौरा, भ्रमर। भौरे के पर्यायवाची अक्सर पूछे जाते हैं। मिलिंद, मधुप, मधुकर। सिलीमुख तो आपको पेपर में मिल ही जाता है। सिलीमुख और अलियाप बहुत ध्यान से याद रखें। 41 है, गोधूम का तद्भव शब्द क्या है? गेहूं को बोला जाता है। गेहूं का तत्सम रूप गोधूम है। 42, कोई आदमी आया है वाक्य में प्रयुक्त विशेषण क्या है? तो कोई आदमी आया, यहाँ पे कोई सर्टेनिटी वाली तो बात हो नहीं रही है, तो ये अनिश्चयवाचक हो जाएगा। 43 में पूछा है गौरव का विपरीत अर्थ वाला शब्द कौन सा है? कई बार पूछा गया है, लाघव। 44, अमृत का विलोम शब्द विष। अर्क किसका पर्यायवाची होता है बताएंगे? सूर्य का होता है। भानु, भास्कर, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। चलिए 45 में सदाचार का विलोम शब्द कदाचार हो जाएगा। अपराध का एक विलोम शब्द इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखें, अग। चलिए आगे कीजिए। 46 में तद्भव शब्द बताना है। तो अंगना तो ये तत्सम शब्द लिखा है, इसका तद्भव तो आंगन होता है। अंगी भी तत्सम है, बानर भी तत्सम है, तो एक ही ऑप्शन बचा, बी ऑप्शन। इसके बारे में जानते भी नहीं थे, तब भी इनसे काम बन गया। इस शब्द का मतलब मैंने देखा इंटरनेट पे, मिल नहीं रहा कुछ खास, आप लोग देखना, ठीक है। 47 है, जो तोला जा सके उसे क्या बोलते हैं? परिमेय बोलते हैं, और जो नहीं तोला जा सके वो अपरिमेय होता है। 46 से कम बोलने वाला व्यक्ति, इसे मितभाषी बोलते हैं। 49 में क्या है? यहाँ पे तद्भव शब्द बताइए। देखिए बलवान, चमचा, आसमान, ये पढ़ने पे लग रहा है कि ये तद्भव शब्द है, लेकिन ये तद्भव नहीं है, ये तत्सम है। जबकि बांझ यहाँ पे तद्भव शब्द है। आपको इन्हीं सब क्वेश्चन से बचना है। जो भी तद्भव तत्सम का क्वेश्चन आया करे उसमें आप दोनों शब्द सोचा करो कि इस शब्द का तद्भव क्या है, तत्सम क्या है। जैसे यहाँ पे बांझ शब्द लिखा हुआ है तो देखने में लग रहा है तत्सम है, लेकिन अगर आप सोचते इसको तो हो सकता है आपने इसको कहीं ना कहीं पढ़ा हो। तो इसे बंध्या बोलते हैं। बंध्या यानी ये तत्सम शब्द है और बांझ तद्भव शब्द है, ठीक है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। 50 है, जिसकी आशा ना की गई हो उसे क्या बोलते हैं? अप्रत्याशित। इनको जल्दी जल्दी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इस पेपर के लिए हम लोगों को बहुत कुछ करना है। 51 देखिए, शुद्ध वर्तनी बता दीजिए। अधीन गलत लिखा हुआ है, आधीन गलत लिखा हुआ है, ये अधीन सही लिखा हुआ है, ठीक है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 52 है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? नग्न तत्सम शब्द है, दक्षिण तत्सम, द्राक्षा तत्सम, दाढ़ी जो है वो तद्भव है। 53 यहाँ पे तत्सम बताना है। तो जोगी तो आज के चलने वाले शब्द हैं, जमाई भी यूज होता है। यौवन, तो यौवन का तद्भव लिखा हुआ है, ठीक है। यौवन जो है वो तत्सम शब्द है। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 54 है, निम्नलिखित में से पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अचला हम लोगों ने पढ़ा था। इला भी सीख लीजिए, इला पृथ्वी का ही पर्यायवाची होता है। अग्नि भी पर्यायवाची होता है पृथ्वी का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अचल नहीं होता है पर्यायवाची शब्द, पृथ्वी का अचल नहीं होता है। और क्या पढ़े थे? और हम लोग उर्वी भी पढ़े थे, पृथ्वी का पर्यायवाची, ये भी इंपॉर्टेंट है। उर्वी, इला, ये सब याद रखें। 55 है, एक वाक्य में विशेषण अशुद्ध है, वह क्या है? सुंदर लड़का सही लिखा है, सुंदर लड़के ये भी सही लिखा है, सुंदर लड़की ये भी सही लिखा है, सुंदरी लड़की ये गलत लिखा है, ये ऑप्शन राइट है। 56 में तत्सम शब्द बताना है। शादी की पंगत तो खाए होगे ना, ये तो तद्भव हो गया। 15 ये भी तद्भव हो गया। पंख ये भी तद्भव हो गया। पंक्ति तत्सम शब्द है, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। 57 है, शुद्ध वर्तनी बताइए। रचयिता गलत लिखा हुआ है, रचयिता ऐसे लिखा जाता है। अनाधिकार सही लिखा है, अनाधिकार भी गलत लिखा है, ऐसे लिखते हैं अनधिकार। इंपॉर्टेंट है, ना छोटा रहता है, बड़ा नहीं रहता है। अनुकूल शब्द सही लिखा हुआ है, डी ऑप्शन हो जाएगा सही। चलिए 58 में है, निम्नलिखित में से एक वाक्य जो शुद्ध है, डी ऑप्शन पढ़िए। तमाम देश भर में यह बात फैल गई। ये तमाम शब्द का यूज करने का क्या मतलब था? तो यहाँ तो शब्द का यूज ही गलत है। सी ऑप्शन में उन्होंने इस बात पर आपत्ति प्रकट की। प्रकट को लिखने की ज़रूरत नहीं थी, आपत्ति की इतना सफिशिएंट था, ये भी गलत है। ए ऑप्शन में लिखा है उस जंगल में प्रातःकाल का दृश्य बहुत ही सुहावना होता था, ये सही लिखा हुआ है। बी ऑप्शन गलत है, बाघ और बकरी एक ही घाट पर पानी पीती हैं।
चलिए 59 में है, यहाँ पे वर्तनी पूछा है। देखिए 10-10 क्वेश्चन आते हैं ना, वर्तनी से 10 क्वेश्चन आएंगे, तत्सम से 10 क्वेश्चन आएंगे, तद्भव से 10 क्वेश्चन आएंगे। 6 टॉपिक हैं, 6 टॉपिक से 10-10 क्वेश्चन आते हैं, 60 क्वेश्चन हो जाते हैं। पूजनीय का शुद्ध रूप पूजनीय होता है, कई बार पूछा है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ये तो गलत लिखा है। तत्कालिक नहीं होता है, तात्कालिक होता है, बड़ा था आपको लिखना पड़ेगा, ठीक। ये सही फॉर्म है, ये गलत फॉर्म है। पैतृक भी गलत लिखा हुआ है, पैतृक को कैसे लिखते हैं, ये सही फॉर्म है पैतृक की, ठीक है, ये गलत है। प्रामाणिक सही लिखा है, इसको कभी कभी ऐसे लिख के देते हैं, तो ध्यान रखना, प्रामाणिक नहीं होता है, प्रामाणिक होता है। लास्ट क्वेश्चन है, जिसकी विशेषता बताई जाए उसे क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं, विशेष कहते हैं, ठीक है भैया। तो ये डे 1 का काम हो गया, मिलते हैं फिर डे 2 में। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का।